Hi dear students, welcome to Lucent Group of Institutions online video class. This is Nitin. Today I will discuss MS Word 2010 chapter 3rd. Today is the topic of merging the cells. Cells को हम कैसे मर्ज करते हैं? जैसा कि हम जानते हैं the intersection of the columns and rows is called cells. जो कि आपकी छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं उनको हम सेल्स बोलते हैं. उनको हम कैसे आपस में जॉइंट करेंगे, कैसे आपस में मर्ज करेंगे. जैसे कि हमें कोई भी कंपनी का टाइटल लिखना है तो सबसे पहले हमें एक फर्स्ट रो जो होती है वो हमें पूरी ब्लैंक करनी होती है. तो सबसे पहले क्या होता है, उन सेल्स को हम मर्ज करते हैं. तो मर्ज कैसे करेंगे, देखिए एक आपको हमने एक टेबल के माध्यम से आपको बताया है. नीचे आपके कॉलम्स डले हुए हैं लेकिन सबसे ऊपर वाली रो में आपका कोई कॉलम नहीं है, तो ये मैंने सेल को मर्ज किया है. तो मर्ज कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रिंग द माउस कर्सर इनसाइड द फर्स्ट सेल यू वांटेड टू मर्ज. सबसे पहले माउस कर्सर उस सेल पर ले जाएंगे जिसको आपको मर्ज करना है. मर्ज करने के लिए सबसे पहले प्रेस द शिफ्ट की एंड क्लिक अराउंड द सेल्स विच यू वांटेड टू मर्ज इनटू द फर्स्ट सेल. उन सेल्स पे भी क्लिक करेंगे जिनको हमें मर्ज आपस में करना है. जैसे कि हमने फर्स्ट सेल ली, सेकेंड सेल ली और थर्ड सेल ली, तीनों को हमें मर्ज करना है तो तीनों को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा. सिलेक्ट करने के बाद में लेआउट टैब पे आएंगे जो कि हमारा ऑटोमेटिक, आप जैसे ही टेबल पे आप वर्क करेंगे ऑटोमेटिक आपका लेआउट टैब आता है. तो लेआउट टैब में जाने के बाद में जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, मर्ज सेल्स अभी आपका हाईलाइटेड नहीं है. ये आपका जो मर्ज सेल हाईलाइटेड नहीं है, जैसे ही हम टेबल पे सेलेक्ट करेंगे ये आपका ऑटोमेटिक हाईलाइटेड हो जाएगा. हाईलाइटेड होने के बाद में यहाँ पर हम मर्ज सेल्स करेंगे. मर्ज सेल्स जैसे ही हम करेंगे तो ये आपका जो सेल है वो आपका ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगा. तो ये आपका मर्ज सेल का ऑप्शन होता है जो कि हम यहाँ से यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आपका टेबल हेडिंग. टेबल हेडिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें कोई भी टेबल, जैसे हम कंपनी का कोई भी डाटा बना रहे हैं, कोई भी डाटा शीट बना रहे हैं या कोई कंपनी का हम कोई और भी वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऊपर हमें एक हेडिंग क्रिएट करनी होती है. तो हेडिंग क्रिएट करने के लिए हमें उसकी एक फर्स्ट रो जो होती है उसमें हमें थोड़ा एक बड़ी सेल की भी ज़रूरत पड़ती है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हमें हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम उस पर टाइप करते हैं और जैसे ही हम टाइप करेंगे तो लेआउट टैब हमारा ओपन हो जाता है. वहाँ से हम कलर्स, हेडिंग्स के कलर्स हम वहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं या वहाँ से डाल सकते हैं. नेक्स्ट है आपका स्प्लिटिंग ए टेबल. टेबल को कैसे स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट का मतलब होता है जैसे कि हमारी टेबल्स में 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो हमें एक कॉलम को हटाना है और बाकी के 2 कॉलम्स नीचे रखने हैं. तो वो आपका स्प्लिट ऑप्शन में यूज होता है. स्प्लिट ऑप्शन का भी वही ऑप्शन होता है, जैसे कि हमें स्प्लिट करना होता है तो सबसे पहले हमें टेबल को पूरी को सिलेक्ट करना होगा और जो भी हमें टेबल को स्प्लिट करना है तो लेआउट टैब में आएंगे. लेआउट टैब में जाने के बाद में हम मर्ज ग्रुप में जाएंगे और ये आपका जो ऑप्शन होता है यहाँ पर स्प्लिट सेल्स का एंड स्प्लिट टेबल का, जैसा कि मैंने यहाँ से आपको दिखाया है, ये स्प्लिट सेल्स एंड स्प्लिट टेबल्स. यहाँ से हम ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो हमारा जो सेल होगा वो हमारा स्प्लिट हो जाएगा और एक दूसरे में आपका कन्वर्ट हो जाएगा. ये स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन है और स्प्लिट टेबल का भी ऑप्शन है. जैसे कि हमें सेल्स ओनली एक सेल स्प्लिट करना है तो हम उस सेल पे क्लिक करके स्प्लिट सेल्स पे ऑप्शन पे यूज़ करेंगे. अदरवाइज अगर हमें टेबल को स्प्लिट करनी है, जैसे कि आपकी 4x4 की आपकी एक टेबल है, आपको वो टेबल 2x2 की करनी है तो हम उस टेबल पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन पे आएंगे और हम उस टेबल को हम स्प्लिट करेंगे. तो ये आपके ऑप्शन होते हैं जो कि मैंने आपको डिस्कस किए, स्प्लिट सेल्स एंड स्प्लिट टेबल्स एंड हाउ टू मॉडिफाई ए टेबल. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में हम टेबल से रिलेटेड और भी फंक्शंस जो हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे. इसमें आपके काफ़ी और फंक्शन होते हैं. यहाँ पर अलाइनमेंट का फंक्शन होता है, जैसे टेबल में जो भी हम डाटा डालते हैं उसका अलाइन अगर आपको यूज़ करना है तो हम अलाइन यूज़ कर सकते हैं. टेबल की हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टेबल की जो इक्वल लेंथ एंड इक्वल विड्थ है हम अपने अकॉर्डिंग टेबल की, जैसे कि फर्स्ट हेडिंग अगर आपको क्रिएट करनी है तो फर्स्ट हेडिंग में जाने के बाद में हम इसकी फर्स्ट हेडिंग में हाइट इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारी जो आपकी हेल्प जो रो की जो आपकी बाउंड्री है वो आपकी और इंक्रीज़ हो जाती है. तो ये आपके ऑप्शंस थे जो कि मैंने आपको डिस्कस किए सेल्स टेबल से रिलेटेड. थैंक यू.